अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेबलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नए इंग्लिश वर्ड, उनका मतलब और कुछ सादा फिक्रात। इन फिक्रात को आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने से इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास चेंज। चेंज का मतलब होता है तब्दील या तब्दीली। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, अपने कपड़े तब्दील करो। चेंज योर क्लोथ्स। चेंज योर क्लोथ्स। आइए मौजू बदलते हैं। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब है मौजू। अगला सेंटेंस है हमारे पास, आपने अपना पता कब बदला। When did you change your address? When did you change your address? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइड। साइड का मतलब होता है एक तरफ। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। I am on your side. I am on your side. वो दूसरी तरफ चला गया। He went over to the other side. He went over to the other side. Went का मतलब है चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो सड़क के एक तरफ खड़ा था। He was standing at the side of the road. He was standing at the side of the road. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास yet. Yet का मतलब होता है अभी तक। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं अभी तैयार नहीं हुआ। I am not ready yet. I am not ready yet. मेरा बेटा अभी गिन नहीं सकता। My son cannot count yet. My son cannot count yet. Count का मतलब होता है गिनना। बच्चा अभी तक नहीं चलता। The baby does not walk yet. The baby does not walk yet. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास become. Become का मतलब होता है बनना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, शायद वो मशहूर ना हो या शायद वो मशहूर ना बने। Maybe he will not become famous. Maybe he will not become famous. आप नर्स क्यों बनना चाहते हैं? Why do you want to become a nurse? Why do you want to become a nurse? अगला सेंटेंस है हमारे पास, उसने उसे उस्ताद बनने का मशवरा दिया। She advised him to become a teacher. She advised him to become a teacher. Advised का मतलब है मशवरा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास almost. Almost का मतलब होता है तकरीबन। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं तकरीबन मुकम्मल हो चुका हूँ। I am almost done. I am almost done. दोस्तों, ये फिक्रा ऐसे भी हो सकता है, मैंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। I am almost done. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो तकरीबन ख़त्म हो गई। She almost passed out. She almost passed out. अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैं तकरीबन एक कार से टकरा गया था। I was almost hit by a car. I was almost hit by a car. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास enough. Enough का मतलब होता है काफ़ी या बहुत। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हमारे पास काफ़ी वक्त है। We have enough time. We have enough time. क्या ये काफ़ी है? Is that enough? Is that enough? ये काफ़ी नहीं था। It was not enough. It was not enough. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास perhaps. Perhaps का मतलब होता है शायद। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, शायद वो आएगा। Perhaps he will come. Perhaps he will come. दोस्तों, perhaps का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शायद कल बारिश होगी।
Perhaps it will rain tomorrow. Perhaps it will rain tomorrow. शायद हम मदद कर सकते हैं. Perhaps we can help. Perhaps we can help. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीन. मीन का मतलब होता है मतलब. पहला सेंटेंस है हमारे पास, उसका क्या मतलब है. What does it mean? What does it mean? मुझे समझ नहीं आया आपका क्या मतलब है. I do not get what you mean. I do not get what you mean. अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है. I know what you mean. I know what you mean. नो का मतलब है जानता हूँ. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब होता है मदद करना या हिमायत करना. तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं आपकी हिमायत कर रहा हूँ. I am supporting you. I am supporting you. अली को आपके ताउन की ज़रूरत है या अली को आपकी मदद की ज़रूरत है. अली needs your support. अली needs your support. अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैंने कभी आपके ताउन की तवक्को नहीं की. I never expected your support. I never expected your support. Expected का मतलब तवक्को. Expect का मतलब होता है तवक्को. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सर्विस. सर्विस का मतलब होता है खिदमत. तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप सर्विस से खुश हैं. Are you happy with the service? Are you happy with the service? अगला सेंटेंस है हमारे पास, हमने नाकिस सर्विस के बारे में शिकायत की. We complained about the poor service. We complained about the poor service. दोस्तों कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना. पुअर सर्विस का मतलब है नाकिस सर्विस, मतलब अच्छी सर्विस नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आपकी खिदमत का शुक्रिया. थैंक यू फॉर योर सर्विस. थैंक यू फॉर योर सर्विस. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टुगेदर. टुगेदर का मतलब होता है एक साथ या इकट्ठे. तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हमने मिलकर खाना खाया या हमने एक साथ खाना खाया. We ate together. We ate together. ate का मतलब है खाया. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम मिलकर काम करते हैं. We work together. We work together. वो मिलकर काम करते हैं. They work together. They work together. दोस्तों रोज़ाना इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके.